हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। फैदाबाद वासियों को गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपको बता देते हैं गोपाष्टमी होती क्या है। मतलब जब आज पूरा देश, पूरा फैदाबाद, या कहते हैं बहुत सो कॉल, बहुत सारे जो कहते हैं सत्ताधारी या प्रशासन के लोग आज गाय माता की पूजा अर्चना करने के लिए निकले पड़े हैं, गाय को सजाने के लिए निकले हैं, गौशाला में निकले हैं, आप तो घास या फिर गुड़ खिलाने के लिए निकले हैं। तो सोचिएगा, लेकिन ऐसी हालत फैदाबाद प्रशासन की कमी और देखिए, या फिर सत्ताधारी नेताओं की कमी देखिए कि फिलहाल में गाय यहाँ पर कूड़ा कचरा खा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन, आपको बता दूं, गोपाष्टमी के दिन ही गाय चराने की शुरुआत की थी। तो ये था कि क्या रहेगा। तो फिलहाल के तौर पर तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे, फैदाबाद विधानसभा में है। फैदाबाद विधानसभा से लखन सिंगला जी हैं। सर, क्या कहेंगे? गोपाष्टमी की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद हो गोपाष्टमी की। सबसे पहले गोपाष्टमी की फरीदाबाद 89 विधानसभा के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है विनीश जी, मुबारकबाद देने लायक है ये। सबसे बड़ी बात यह है कि आज गोपाष्टमी है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्योहार है। और कृष्ण भगवान जी जब 6 साल के थे, कृष्ण जी, उसके बाद उन्होंने गऊओं को चराने का, गऊओं को पालने का उन्होंने काम करा था। आज आप देख रहे हैं भाजपा की नीति और नीयत। देखो कूड़ों के ढेर, ये मार्केट के दुकानदार, कितनी बड़ी मार्केट है, 2-2, 1.5 करोड़ रुपए की लोगों ने दुकानें यहाँ परचेज कर रखी हैं। और उसके बाद देखो कूड़ों के ढेर देख लो, कम से कम 20 ट्रैक्टर कूड़ा है ये। और इस कूड़े के अंदर गऊ के नाम पे राजनीति करने वाले, मंदिर के नाम पे राजनीति करने वाले लोगों को शर्म नहीं आती। यहाँ का विधायक कितना निष्क्रिय है, मतलब जनता के बीच में दिखाई नहीं देता। 50 से 60 गाय यहाँ देखो कूड़ा खा रही हैं। ये भाजपा का चरित्र है, भाजपा का गंदा चरित्र आपके सामने है ये। मतलब आज के टाइम बहुत सारे नेता जाएंगे गौशाला में, गायों को घास खिलाएंगे, उन्हें गुड़ खिलाएंगे, उनकी पूजा अर्चना के फोटो डालेंगे। सोचिए हालत ऐसी हो रही है फैदाबाद शहर में। भाजपा के नेता गौशालाओं में जाएंगे, 100 ग्राम गुड़ ले जाएंगे, उसे खिलाकर फोटो डाल देंगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ की मार्केट के लोगों का क्या दोष है, क्या गुनाह है? 2-2 करोड़ रुपए की इन्होंने दुकान खरीद रखी है। ये हुड्डा की मार्केट है, देखो क्या हालत है। आप देखो कूड़ों का ढेर देख लो। आपको लगता है कई महीने से यहाँ कूड़ा उठा होगा। सीगाम के अंदर जाके देखो आप, 18 हाउसिंग बोर्ड के आगे जाके देखो आप, भूड़ कॉलोनी के यहाँ जाके देखो आप, पूरा 89 विधानसभा कूड़ों के ढेर से भरा पड़ा है। और बदरपुर बॉर्डर से बाईपास से चलिए आप विनीश जी, और कैली गांव तक, कैली पुल तक, कम से कम आपको 500 से 700 गाय वहाँ पे कूड़ा खाती हुई मिल जाएंगे। तो इस सफाई की व्यवस्था भी ये नगर निगम, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी, और सफाई की व्यवस्था यहाँ के निष्क्रिय विधायक, वे भाजपा सरकार भी नहीं कर सकती। स्मार्ट सिटी के नाम पे ये दिया लोगों को कूड़े का ढेर। आप बताइए, स्मार्ट सिटी के नाम पे कोई IMT मेडिकल कॉलेज, कोई ट्रांसपोर्ट नगर, कोई स्टेडियम, कोई एयरपोर्ट दिया है ना, ये दे तो रहे हैं और गोपाष्टमी मना रहे हैं। पोस्टर छप रहे हैं कि ये उद्घाटन करने के लिए फना नेता आ रहा है, ये उद्घाटन करने के लिए इस पूजा में ये आ रहे हैं, फिलहाल बहुत सारे लोगों के पोस्टर आने लग गए, इन्विटेशन कार्ड भी आने लग गए गौशाला के लिए। जी, मैं कहता रहा हूँ कि अब भाजपा का चरित्र ऐसा है, सारे भाजपा के नेता गौशालाओं में जाएंगे, 100-100, 200 ग्राम गुड़ लेके जाएंगे और उसका पोस्टर बनाकर डालेंगे। लेकिन विनीश जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि फरीदाबाद को नरक बना दिया, स्मार्ट सिटी नहीं नरक सिटी बना दिया। स्मार्ट सिटी के नाम पे बताओ क्या हुआ है यहाँ? यही हुआ है, कूड़ों के ढेर, गाय खा रही हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। ये देखो क्या हाल हो रहा है। ये हुड्डा मार्केट है, देखो लोगों ने महंगी महंगी दुकानें खरीद रखी है, 2-2 करोड़ की दुकानें इस रोड में। तो इतना बुरा हाल हुआ पड़ा जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते। जितना इनको धिक्कार किया जाए, इनको शर्म नहीं आती। पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर रहे हैं, वहाँ पे जाली कार्ड बना कर डाल रहे हैं। कुछ तो ऐसे लोग पन्ना प्रमुख में, जो विधायक जी ने पन्ना प्रमुख का प्रोग्राम करा था, पन्ना प्रमुख का प्रोग्राम विधायक जी ने करा था, उसके अंदर 80% लोग झुग्गी और झोंपड़ी और कॉलोनी के थे। एक घर के अंदर 5-5, 6-6 कार्ड बनवा कर पन्ना प्रमुख के भेज दिए गए। लोगों ने कहा हम है ही नहीं बीजेपी में,
वरना प्रमुख है ही नहीं, हमें कार्ड के नहीं पहन कर चले जाओ आप। तो ये हालात है। अच्छा, एक और चीज़ है, चले आज के दिन तो चलेगा, ये तो सामने हकीकत दिख गई गोपाष्टमी पर गाय की दुर्दशा कैसी है। कल का मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी पहुंचते हैं, स्टेडियम में पहुंचते हैं, बहुत सारी बातें आती निकल के, कई सारे मीम्स बन के आ गए अब तो। मोदी जी जहाँ जाते हैं सुपड़ा साफ हो जाता है। कहते हैं ना, मोदी जी जहाँ है मुमकिन है, तो मोदी जी स्टेडियम में गए, मुमकिन हो गया ना। इंडिया हार गई ना, हैं वर्ल्ड कप हार गई। आप पूरा इतिहास आज तक का उठा लो, 3 दफे वर्ल्ड कप इंडिया जीती है। 2 बार मनमोहन सिंह जी के टाइम में जीती है, 1 दफे श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टाइम में जीती है। हाँ, 2 बार जीती है। तो दोनों बार कांग्रेस के टाइम में जीती है। नहीं, इसमें कांग्रेस और बीजेपी थोड़ी मैं कुछ जोड़ना चाहता कि ये तो खेल है, हार जीत तो चलती रहेगी। लेकिन मोदी जी गए, एयर शो करेंगे, फूल बरसाएंगे जहाज से, पूरी कैबिनेट 16 मुख्यमंत्री बीजेपी के वहाँ थे। इतना अहंकार, इतना घमंड, 3 दिन तक हमारे चैनल टीवी पे इन खिलाड़ियों को चढ़ाते रहे, दिखाते रहे, ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरीके का ढोंग करके देश को आज मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में इंडिया हार गई है, क्योंकि लगातार मैच जीतती आई थी। मैं कह रहा हूँ 3 दिन लगातार जो टीवी चैनलों पर खिलाड़ियों को इस तरीके का दिखाया बलशाली, और जिस तरीके से भाजपा ने उसका प्रचार करा, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने उसको कैश करने का प्रयास करा, लेकिन कुदरत और भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। मोदी जी के ऐसे पैर पड़े कि सुपड़ा ही साफ हो गया और हम वर्ल्ड कप हार गए। ओके। तो क्या कहना चाहेंगे अंकल जी, सीधा बताना। आज गोपाष्टमी है, बहुत सारे सत्ताधारी, फैजाबाद प्रशासन के बहुत सारे ऐसे लोग गोपाष्टमी मना रहे हैं, गाय की पूजा कर रहे हैं आज। मतलब आज सीधा कहते हैं आज गायों का दिन है। क्या कहना? गायों का दिन है, पर ये जो कूड़ा क्या कर रहे हैं, जो इस रोडों पे कूड़ा है, मतलब गाय की ये दुर्दशा, ये गाय की दुर्दशा है। ये जो कूड़ा खा रही है, सीधा है कि ढोंग चल रहा है। ढोंग चल रहा है। इसकी सफाई होगी और गायों को अच्छा कहीं वो गौशाला वगैरह हो, उनमें रखी जाए। ये 3 साल हो गए, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं हुआ। आज जो गायों की दुर्दशा हो रही है, हालत हो रही है, तो इसको सिर्फ ढोंगबाजी है, सिर्फ ढोंगबाजी। आज दिखाएंगे, कल देखना चाहिए, करना चाहिए ना प्रशासन को, इसके एक्शन लेने चाहिए इसके ऊपर। अच्छा, अब ये देखिए कितनी गाय हैं, देखिए आप। चलिए अब देखिए, बार दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाद में दुर्दशा देखिएगा। फिलहाल में इस तरीके से कि गाय मतलब चर रही हैं गाय, तो इस तरीके के हालात है। गोपाष्टमी की ये हालात है। सोचिए, आज गाय का दिन है, गाय माता को पूजा जाएगा, लोग सजाएंगे, संवारेंगे, इनकी पूजा करेंगे। उसके बाद विनीत जी, कई महीनों का कूड़ा है। अभी आप चल सकते हैं तो सीगाम में देखिए आप, पूरा फैजाबाद में ही है, पूरा फैजाबाद में लोग इन्हें फिर क्या कहने लगे, आवारा पशु काउंट करने लगे, जबकि हमारी गाय माता होती है। यहाँ का विधायक तो खाली जन्माष्टमी पे मुझे मुख्य अतिथि रखो, ये दबाव बनाता मंदिर के प्रधानों पे। अच्छा, RWO के लोगों पे, प्रधान पे दबाव बनाता, मुझे मुख्य अतिथि रखो। अग्रसेन जयंतियों पे दबाव बनाता, मुझे मुख्य अतिथि रखो। रावण दहन पे दबाव बनाता, मुझे मुख्य अतिथि रखो। छठ पूजाओं पर दबाव बनाता, प्रेशर बनाता, बुला के धमकाता कि मुझे मुख्य अतिथि रखो। ये चरित्र चेहरा यहाँ के विधायक का है। वो एक बहुत बड़ा उद्योगपति है, जमीन से जुड़ा व्यक्ति नहीं है। और जब से वो विधायक बना, 89 विधानसभा का फरीदाबाद का बेड़ा गर्क हो गया और नाश कर दिया इसने पूरे हल्के का। तो चलिए, ये हालात है। सच दिखाने की आवश्यकता है कि गोपाष्टमी पर सच्चाई क्या है। जो शहर बोल रहा है, जो लोग बोल रहे हैं, या जो सत्ताधारी लोग बोल रहे हैं, सच में गाय की क्या दुर्दशा और दशा है, वो यहाँ ज़मीन पर दिखती है। खाने को आज दिखाने को और बहुत कुछ दिखेगा। सोशल मीडिया पर बहुत सारे आपको पोस्टर और पिक्स नज़र आएंगे, पर लेकिन सच्चाई आपके सामने आने की आवश्यकता है, वो जो दिखा रहे हैं। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़।